दो देशों की लड़ाई में भारत की निकल पड़ी, समझ लो कि लग गई भारत की लॉटरी। तेल संकट के बीच गजब का खेल। क्यों कहा जा रहा है कि भारत को अब मिलेगा सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल? किस बात के लिए भिड़ गए यूएई, सऊदी? भारत के पास है ये कितना बड़ा मौका? कितना सस्ता होगा तेल? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि अक्सर दो लोगों की लड़ाई में तीसरा बाजी मार जाता है या खुद का फायदा करा ले जाता है। इस समय भारत में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग भी सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, और ये खुशखबरी उन खबरों के बीच आई है जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत में तेल यानी कि पेट्रोल डीजल 110 रुपए तक भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे थे वो हैरान करने वाले थे। लेकिन अब भारत में तेल की टेंशन खत्म हो सकती है। ऐसा क्या हो गया? दो देश भारत के लिए क्यों भिड़ गए? क्या ये पूरा माजरा है? चलिए सब कुछ समझते हैं इस एनालिस्टिक रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और इस रास्ते पर लगातार संकट बना हुआ है। क्योंकि अगर तेल का रास्ता रुकता है तो सबसे पहले कीमतें भागती हैं। इसी वजह से भारत में भी तेल के दाम बढ़े। लेकिन अब भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यूएई और सऊदी आपस में भिड़ गए हैं, वो भी भारत की वजह से। ऐसा क्या हुआ? ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है, और इस वक्त दोनों देश भारत को अपना मार्केट मान रहे हैं। क्योंकि अगर भारत दूसरी जगह चला गया तो अरबों डॉलर का खेल बिगड़ जाएगा यूएई और सऊदी दोनों के लिए ही। इसीलिए दोनों की ये कोशिश हो रही है कि भारत को अपना खरीदार बना कर रखें, अपना कस्टमर बना के रखें। इस वक्त दोनों देशों की लड़ाई सिर्फ भारत को तेल बेचने को लेकर ही नहीं है, लड़ाई इस बात की भी है कि भारत को तेल कौन देगा, कौन जल्दी पहुंचाएगा, कौन सस्ता देगा। और बस इसी मौके में भारत की लॉटरी लग गई। क्योंकि जब बेचने वाले दो हों तो खरीदार अक्सर मजबूत स्थिति में हो जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में फायदा भी किसका होता है? निश्चित ही खरीदार का। तो भारत दोनों में जिससे सस्ता तेल मिलेगा उससे ले सकता है। सस्ते तेल से जनता को राहत मिल सकती है। लेकिन थोड़ी हैरानी वाली बात ये भी है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है, वहां फिर भी कैसे यूएई और सऊदी भारत को तेल भेज सकते हैं? तो बात यह है कि यूएई के पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तेल सीधे फैजराहा पोर्ट तक पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी के पास अपनी अलग पाइपलाइन नेटवर्क है, जो तेल को दूसरी तरफ निकाल कर रास्ता देती है। मतलब दोनों देशों के पास रास्ते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों को अपना तेल बेचना भी है, और बेचना भी भारत को है। और दोनों देशों का ही भारत को तेल बेचना भारत के लिए एक बड़ा अवसर और मौका बन गया है। देखिए, तेल सिर्फ कच्चे तेल की कीमत से महंगा नहीं होता, उसके साथ ढुलाई, इंश्योरेंस, रिस्क, सप्लाई सब जुड़ जाता है। अगर यूएई और सऊदी भारत को खुश करने के लिए डिस्काउंट देते हैं, जल्दी सप्लाई देते हैं, कम रिस्क वाले रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो रिफाइनरीज को इससे फायदा होगा, उनकी लागत कम हो जाएगी। और जब रिफाइनरीज की लागत कम होती है तब सरकार और ऑयल कंपनियों पर भी दबाव कम होता है, जिससे तेल के दाम कम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज साफ समझ लीजिए, सस्ता कच्चा तेल मतलब अगले दिन पेट्रोल 20 रुपए सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत में टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट्स, वैट, मार्केट फैक्टर्स, ये सब जुड़कर रेट तय करते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक सस्ता तेल मिलता रहा तो निश्चित ही भारत में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में राहत मिल सकती है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले को भारत के लिए एक बड़ा मौका और अवसर मान रहे हैं। अब समझिए कि भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा सिर्फ सस्ता तेल नहीं है, सबसे बड़ा फायदा है निगोशिएशंस,
यानी कि मोल भाव। पहले क्या होता था, तेल बेचने वाले शर्त रखते थे, मगर अब क्या है, दो देश तेल बेचने वाले हैं और खरीदार अपनी शर्तों के साथ तेल खरीदेगा। यानी कि भारत कह सकता है कि मुझे अच्छा रेट दो और जल्दी सप्लाई दो। अब एक और बड़ा फायदा समझिए, अगर भारत को लगातार बेहतर रेट और तेल मिलता है तो भारत अपने तेल के रिजर्व को भी भर सकता है। मतलब अगर कल कोई बड़ा संकट आया तो भारत के पास बैकअप ज्यादा मजबूत होगा, जो कि सप्लाई कम होने की वजह से रिजर्व कम हो रहा है। यानी ये सिर्फ आज का फायदा नहीं, आने वाले लॉन्ग टर्म का फायदा है। सीधे शब्दों में समझिए तो दुनिया जहां तेल संकट से डर रही है, वहीं यूएई और सऊदी दोनों के ऑफर्स की वजह से भारत के लिए एक मौका बन गया है, भारत के लिए लॉटरी लग गई है। दोनों ही देश सप्लाई बनाए रखना चाहते हैं, दोनों ही देश भारत में अपनी मार्केट देख रहे हैं और भारत को अपना खरीदार बनाना चाहते हैं। इससे निश्चित ही जहां दोनों देशों को फायदा होगा, जो भी तेल बेचेगा, और वहीं भारत को भी सस्ता खरीद कर मुनाफा होगा। लेकिन आपकी इन सब पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।